हेलो फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हैं। ये वीडियो जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी ज़ुबान में भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस को जो है स्टडी कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस खुद दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मैन्युफैक्चर, टू मेक। तो दोनों को मिला के फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया जिनको कहते हैं, वो अपना फूड तैयार करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, हम फोटोसिंथेसिस को इस तरह डिफाइन करेंगे: द प्रोसेस by which green plants prepare food is called photosynthesis। ये वीडियो लेक्चर्स का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि बच्चे इन बेसिक लाइफ प्रोसेस को बिल्कुल आसान तरीके में समझ सकें, और फिर समझने के बाद आपके जो यूजुअल स्कूल में क्लासेस हैं वहाँ से आप जो स्टडी मटेरियल लेते हैं, नोट्स लेते हैं, उनको फिर आप क्रैम अप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। या अगर आप यही वीडियो पूरा देखते हैं और जो भी पॉइंट्स हम जो हैं डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप पेन डाउन करेंगे, वो भी एक नोट बनेगा, उसको भी आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैं बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये नोट्स PDF फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है? बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? बेसिकली जो सनलाइट है उसमें एनर्जी होती है, उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। वो सोलर एनर्जी जब प्लांट्स के लीव्स पर पड़ती है, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। और सेल्स की जो केमिकल एनर्जी होती है वो होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। आपने सुना होगा नाम। फिर ये ATP जो है काम आता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता कहाँ है? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो याद रखेंगे, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो मेन साइट्स होती हैं, मेन जगहें होती हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। अब देखिए, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ग्रीन हैं। ग्रीन क्यों हैं? क्योंकि प्लांट्स लीव्स की जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कलरिंग सब्सटेंस होता है, एक जिसको हम पिगमेंट कहते हैं। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन, ग्रीन फिल बेसिकली लीफ को कहते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है ये। तो यही पिगमेंट असली सारा कमाल करता है। यही क्लोरोफिल सनलाइट को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है पहले, फिर उसको कन्वर्ट करता है इनटू ATP केमिकल एनर्जी में। किस तरह से करता है वो थोड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, उसको आप अपने नेक्स्ट क्लास में, जब आप 11th में जाएंगे, 11th क्लास को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। इस क्लास में इसको डिस्कस करना ठीक बात नहीं है।
अब क्लोरोफिल क्या करें, दिस क्लोरोफिल हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी, जो मैंने अभी कहा, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू बायोकेमिकल एनर्जी, जिसको एटीपी कहते हैं, मैंने कहा अभी, विच इज़ लेटर ऑन यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये एटीपी फिर इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, C6H12O6 जो आपने फॉर्मूला याद की होगी उसको बनाने में। The whole process of photosynthesis can be shown in और by the following equation। अब इस फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो है इसको हम इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 टाइम्स वाटर, ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 12 टाइम्स वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने H और म्यू बनाया है, ये वेवलेंथ, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है हमको, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ओके। और इस रिएक्शन के दौरान जो वाटर है वो ब्रेक होता है, जब वाटर ब्रेक होता है वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, तो हमको ऑक्सीजन भी मिलता है, 6 टाइम्स ऑक्सीजन, और कुछ वाटर भी बनता है, ठीक है। अगर हम बोस की बुक देखें, उस पर पुराना रिएक्शन दिया गया है, वहाँ पर 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स वाटर लिखा है, लेकिन ये 12 टाइम्स वाटर है। तो ये रिएक्शन होता है और हमको 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 टाइम्स वाटर के साथ मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो हमको C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 6 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, कौन सी चीज़, कौन से मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे फिर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो नंबर 1, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट के बगैर ये काम नहीं होगा। फिर क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सनलाइट होगी क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा, तो आपको क्लोरोफिल भी चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाद में ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर चला जाता है, छोटे छोटे लीफ में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। उन पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ सेल्स के अंदर चला जाता है, ओके। इसके अलावा आपको चाहिए वाटर, तो वाटर कहाँ से आता है, जो प्लांट्स हैं वो रूट से, ज़मीन से विद द हेल्प ऑफ रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये वाटर खाली नहीं होता है, इस वाटर में मिनरल्स भी होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये प्लांट्स जो हैं इस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, तो सबसे पहली बात जो फोटोसिंथेसिस में होती है वो ये होती है कि जब सनलाइट आती है और वो स्ट्राइक करते हैं लीफ को, ठीक है ना, तो लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल क्या करता है, ये इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। जब लीफ के ऊपर सनलाइट, सोलर एनर्जी पड़ती हैं, क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये इस लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और इसी वक्त जो वाटर है वो ब्रेक होता है, सनलाइट की हेल्प से ही ब्रेक होता है। इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो लाइट को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और वाटर स्प्लिट हुआ। ये दो रिएक्शंस जो होती हैं इनको कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल में, यानी क्लोरोप्लास्ट में, ओके फाइन। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो लाइट की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में होती है, उस स्टेप को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। फिर जो दूसरा स्टेप होता है उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए दूसरा जो स्टेप है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। वो दूसरा स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर चला गया, लीफ सेल्स के अंदर चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, ये बनता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है,
कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिलता है, ओके, और हमको मिलता है C6H12O6। ये रिएक्शन जो दूसरा है इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इस दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट बन गया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है एज बाय प्रोडक्ट, ओके। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इसका पॉलीसैकेराइड बनता है, पॉलीसैकेराइड, वो पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, यानी एक चेन बनती है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। और ये स्टार्च फिर स्टोर होता है, लीव्स में स्टोर होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है, रूट्स में जो है स्टोर होता है, और कुछ पार्ट जो है इस्तेमाल भी होता है मेटाबॉलिज्म में, ताकि प्लांट को एनर्जी मिले और प्लांट ग्रो करे। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। ये सनलाइट है, ओके, ये सन है, सन से सनलाइट आई, सनलाइट कहाँ पहुँची, लीफ के ऊपर। जब लीफ के ऊपर पहुँची तो साथ में इस लीफ के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो सारे रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर चला जाएगा थ्रू स्टोमेटा, राइट। फिर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लीफ का एक सेक्शन लेंगे, इस लीफ को काटेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लीफ की जो अपर सरफेस होते हैं उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, ये एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस होगी, यानी लीफ का जो आउटर कवरिंग होता है ऊपर और नीचे, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो है सेल्स होती हैं, इनको हम पैलिसेड सेल्स कहते हैं। ये देखिए, ये पैलिसेड सेल्स हैं, और फिर दूसरा लेयर होता है, इसको मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं, मीज़ोफिल। पहला लेयर जो लंबी लंबी सेल्स हैं इसको कहते हैं पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड सेल, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। अब ये पैलिसेड सेल्स और मीज़ोफिल सेल्स जो हैं, इनमें ये देखिए ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो बनाए हैं ना, ये है क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन, क्लोरोफिल, ठीक है। तो फिर इन्हीं सेल्स में ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ आया होगा। फोटोसिंथेसिस की पूरी डिटेल्स आप नेक्स्ट क्लास में, जब आप 11th क्लास में जाएंगे, वहाँ पूरी डिटेल्स आप स्टडी करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू करूं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।